नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और पूरे विश्व में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो सब दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। और हमारे देश में भी हमारी सरकार और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो ऐसे में हम सबका भी फर्ज बनता है कि हम लोग अपना योगदान दें। हम लोग अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? अपने घरों में रहकर, जब तक कि कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं और अपने हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें। दिन में 8-10 बार अपने हाथ धोएं और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू जो है वो रखा है ताकि वो देख सकें कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 22 मार्च को हम लोग घरों पे रहेंगे उसके बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसको जाने में थोड़ा समय लगेगा और समय लगेगा, लेकिन हाँ, जब तक हम सब लोग मिलकर इसमें अपना योगदान नहीं देंगे तब तक हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकेंगे। सो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें और स्पेशली 22 मार्च को हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक अपने घरों में रहें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि शाम को 5 बजे आप अपनी बालकनी में खड़े होके क्लैपिंग करके उन डॉक्टर्स को अपना समर्थन दे सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सो उनको अच्छा लगेगा बिकॉज वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। सो 22 मार्च ही नहीं, उसके बाद भी कोशिश करें कि जितना घर से कम निकलें उतना ही अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है, पूरे विश्व के लिए अच्छा है। सो मैं प्रे करता हूं कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये जल्द से जल्द खत्म हो और हम सब खुशी खुशी दोबारा अपने काम पे वापस लौटें। और स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने अपना बुरा साया डाला हुआ है। इस कठिन समय में अगर हम और आप एक हों, एक साथ हों, तो इस मुश्किल को रुकना होगा, पलट कर जाना होगा, हारना होगा। केईएम और कस्तूरबा हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार हैं इसके खिलाफ। अपनी परवाह ना करते हुए एयरपोर्ट्स पर भी डॉक्टर्स की टीम हर एक आने वाले की जांच में लगी हुई है। ये सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें बस इनका साथ देना है। तो हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी एहतियात बरतनी है बस। हम जहां पर भी हैं, काम पर, घर में, अपने हाथ रेगुलरली धोते रहिए। अगर छींक आए तो अपने मुंह को हाथ से कवर कीजिए। हो सके तो आने वाले 15 दिनों में किसी भी भीड़ वाली जगह पर ना जाएं। बेहतर है आप लोग सब अपने घरों में ही रहें। अगर आपके आसपास किसी को खांसी, बुखार या जुकाम है तो उनसे कुछ फीट की दूरी बनाए रखें। याद रखिए, खुद की सुरक्षा के लिए सावधानी किसी एक को नहीं, हम सबको करनी होगी। Hi everyone, I'm recording this message at home and I hope you're seeing this at home. Social distancing and staying at home are two critical steps to help stop the spread of the coronavirus. The next 10 to 15 days are extremely crucial. Please avoid all public places, public transport like trains and buses. We all must do our bit to help fight in this crisis. And please follow the instructions issued by the state government. Stay home, stay safe, and take care. घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे। और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ। बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में हैं, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है ये? क्या मानसिकता है? क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है। लेकिन
रेस अभी बाकी है। जीता नहीं है कोई, हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा। ना सिर्फ खुद जीतेगा, बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए। इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहां है, सोचिए और समझिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देश में फैल रहे कोरोना वायरस से कई लोग अब तक संक्रमित हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इन कुछ नियमों का पालन करने से हम इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। साबुन और बहते पानी से लगातार अपने हाथ धोते रहें। छींकते और खांसते समय रुमाल या टिश्यू से अपना मुंह ढकें और फिर उसे किसी बंद डब्बे में फेंक दें। अगर किसी स्थान पर हाथ धोने की सुविधा ना हो तो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर को अपने हाथों पर मलें। ऐसे समय में किसी भी तरह के फैट डाइट्स का पालन ना करें, बल्कि अधिक मात्रा में पौष्टिक आहार का सेवन करके अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। अनावश्यक यात्रा से परहेज रखें। बीमार लोगों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें क्योंकि इनके संक्रमित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न बढ़ाएं। जितना हो सके घर में रहकर काम करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों या चेहरे को ना छुएं। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत हो तो किसी के संपर्क में ना आए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। ऐसे मुश्किल वक्त पर जरूरत है हम सब एक साथ मिलकर एक अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी निभाएं, ताकि इस वायरस से डरने के बजाय सावधानी और सतर्कता से हम इससे लड़ सकें। सुरक्षा के प्रति हमारा एक कदम कई जिंदगियां बचा सकता है। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो साथ मिलकर यकीनन हम इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। வணக்கம். கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 4வது 5வது வாரத்தில் பன்மடங்கு அதிகமாகுதுங்கிறத பல நாடுகளில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். எதனால? வைரஸ் தொற்று அறிகுறிகள் வெளியே தெரியாத போது பாதிக்கப்பட்ட சிலர் பல இடங்களுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. பாதிக்கப்பட்டது 5 பேர்னா அந்த 5 பேர்கிட்ட இருந்து 25 பேருக்கு பரவும். அது இன்னும் 100 பேருக்கு பரவாமல் தடுக்க ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு. சோஷியல் டிஸ்டன்சிங், விலகி இருத்தல். அதீத விழிப்புணர்வு தேவைப்படுகிற கட்டமான 4வது வாரத்தில் தமிழ்நாடு இப்போ இருக்கு. கூட்டம் கூடுற இடங்களுக்கு போவதை தவிர்த்திருங்க. அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே வீட்டை விட்டு வெளியே வாங்க. நான் இப்போ வெளியே வந்திருக்கிறது இந்த அறிக்கையை உங்களுக்கு சொல்வதற்காகத்தான். இப்படியெல்லாம் செய்யறதன் மூலமாக வைரஸ் உங்களுக்கு பரவாமலும் உங்ககிட்ட இருந்து உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு பரவாமலும் தடுக்கலாம். கொரோனா தொற்று இருந்தாலே உயிருக்கு ஆபத்துன்னு கிடையாதுங்க. ஆனால் வெகு சிலருக்கு அவங்க உடல்நிலையை பொறுத்து அது ஆபத்தாக மாறலாம். அதனால தான் எல்லார்கிட்ட இருந்தும் விலகி இருத்தல் அவசியமாகுது. வீட்டில் இருங்க, குடும்பத்தோட நேரத்தை செலவிடுங்க, மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட ஃபோனில் தினமும் பேசுங்க. ஆனால் வாங்க எல்லாரும் மீட் பண்ணலான்னு யாராவது கூப்பிட்டா தவிர்த்துருங்க ப்ளீஸ். அவங்களால நமக்கோ நம்மளால அவங்களுக்கோ எதுவும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பொறுப்பாக நடந்துக்குவோம். வந்தால் செய்ய வேண்டியதை வரும் முன்னாடியே செய்வோம். விலகி இருங்க, பாதுகாப்பாக இருங்க. நமக்கு ஒன்றும் வராது என்று கண்மூடித்தனமான நம்பிக்கையினாலோ அசட்டு தைரியத்தாலோ இந்த நோய் பரவ நாம் காரணமாக இருந்துவிடக்கூடாது. முன்னெச்சரிக்கை தான் முக்கியமான விஷயம். மறந்து விடாதீர்கள். வணக்கம். Namaskar. I appeal to all the people to avoid public places.
and to avoid commuting by trains and buses if not absolutely necessary. The next 10 to 15 days are extremely crucial. To fight this crisis, the government and the citizens have to put up a strong joint front. So I appeal again, please do not panic. Please be careful about misinformation, and please follow the instructions and guidelines issued by the state government.